नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि पति पत्नी का जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को होने के बाद आप दोनों यानी कि रजामंदी के साथ में अगर हैं तो आप समझौता कैसे करें, किन आधार पर, किस आधार पर आप समझौता करें, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ वो कुछ गलत ना हो जाए भविष्य में। तो इसी बात पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर आपका डिस्प्यूट किसी प्रकार से पत्नी के साथ हो गया है तो अब समझौता अगर करना चाहते हैं दोनों पार्टी, तो आप दोनों किस तरीके से समझौता कर सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स पर क्या आधार है, क्या करना चाहिए, क्या आपके साथ अगर आप चाहें तो किन परिस्थितियों में और ज्यादा फंस ना जाएं। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप जो लोग हैं, आप जो हैं जिनके साथ में ये घटना घटित हो गई है, अब समझौता करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादातर इस चीज के शिकार हो रहे हैं। शादी हुए ज्यादा दिन होते नहीं है, लेकिन ये झगड़े और ये केसबाजी जल्दी शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपको इसी के लिए मैं सोचा कि, क्योंकि मेरे पास मैंने कल परसों भी ये वीडियो बनाई थी, उसमें कई लोगों के ऐसे कमेंट आए कि सर जो डिस्प्यूट है उस समझौता अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कि जो डाइवोर्स है वो सामाजिक रूप से होना चाहिए या फिर कोर्ट के द्वारा से ही सही रहेगा, तो क्या क्या होना चाहिए। ये इन सब छोटी छोटी चीजें हैं, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आपका जीवन है, लाइफ है आपकी, एक दिन का जीवन नहीं है। सही रास्ते पर अगर पड़ जाए तो बहुत स्मूथ लाइफ लगती है, बहुत अच्छा जीवन लगता है, लेकिन जब गलत रास्ते पर पड़ जाए और गलत व्यक्ति हमको मिल जाए तो फिर हमारा जीवन जो है वो एक नरक से भी बदतर लगने लगता है। हमें जीवन अपना जीना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जीवन अकेला कटने लगता है। तो मैंने सोचा कि आपको इन सब चीजों के बारे में बताया जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, चीजें छोटी हैं, बातें छोटी हैं, लेकिन यही जो है वो बड़ी, अगर चीजें गलत होने लगे या किसी एक दूसरे के साथ विश्वासघात होने लगे तो फिर ये चीजें विराट रूप ले लेती हैं और समय आने पर बहुत ज्यादा दुख देती हैं। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हालांकि मैं किसी का अनुभव बताऊं, बेहतर है कि मैं आपका अपना ही अनुभव बताऊं और अपनी ही चीजों को जो मैं देखता हूं, जो मेरे सामने आती हैं, उनको ही मैं आपके साथ में शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है। पति पत्नी का डिस्प्यूट हो गया है, मान के चलते हैं, और बहुत सारे केसेस आपके ऊपर कर दिए हैं, पत्नी ने कर दिए हैं पति के ऊपर, और पति ने भी सेक्शन 9 का केस कर दिया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और पत्नी ने जो सेक्शन 498A मेंटेनेंस, DB 406 ऐसे केस तमाम लगा दिए हैं। और पति जो है वो पति नहीं रहा, अब पति का दम निकल चुका है और काफी परेशानी उसने वो झेल चुका है। और अब कहीं ना कहीं प्रकार से दोनों परेशानी, दोनों पति पत्नी जो है वो दोनों परेशान हो गए हैं और अब चाहते हैं कि किसी प्रकार से समझौता कर लिया जाए, या फिर इनिशियल स्टेज है, यानी कि आपकी पत्नी से आपका झगड़ा हुआ, वो मायके चली गई, उसने एप्लीकेशन दे दी और वो थाने पहुंच गई मेडिएशन के लिए, वहां पर भी अगर है, और या फिर शुरुआती अभी आपका रिश्ता जो अभी जस्ट शुरू हुआ था और अभी ऐसे डिस्प्यूट आ गया सामने, तो ऐसा है। तो अगर ऐसे समय पर आपको सेटलमेंट कैसे करना है, समझौता कैसे करना है, दो बातें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखनी है। पहला तो यह है कि जब आपकी पत्नी और आपकी दोनों आपस में बातचीत हो रही है, आपके दोनों आपस में बातें हो रही हैं और आपका संबंध परिवार से नहीं है, उसकी मतलब लड़की के परिवार से नहीं है या फिर लड़की का लड़के के परिवार से नहीं है, लेकिन दोनों पति पत्नी का जो है बातें हो रही हैं आपस में और आपस में दोनों चाहते हैं कि अब समझौता कर लिया जाए, तो विशेष रूप से आप ये बात बोल रहे हैं कि जो भी तुमने केस किए हैं वो सारे केस में वापस लेने पड़ेंगे। अगर एकदम से सडनली नहीं लेते हैं तो फिर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज, यानी कि कॉमन सेटलमेंट होता है, कॉमन कॉम्प्रोमाइज होता है, जो सभी केसेस के बारे में लिखा जाता है कि ये केस हैं और हम दोनों एक दूसरे के जो केस किए हैं वो वापस लेना चाहते हैं। अगर ये आप लिख देंगे और आप जो है इस चीज के आधार पर जो है कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सेटलमेंट की तरफ जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। लेकिन यहां पर विश्वास बहुत जरूरी है, यानी कि अगर दोनों परिवार में, दोनों संबंधों में, पति पत्नी बीच में अगर विश्वास नहीं है तो फिर देखिए, विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी आपके बीच में संभव नहीं है। आप पति को लगेगा कि पत्नी मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, या फिर पत्नी कहेगी पति मेरे साथ गलत ना कर दे, क्योंकि ज्यादातर केसेस ये देखा गया कि जब पत्नी सेक्शन 498A DB या मेंटेनेंस जैसे केस कर देती है तो उसके परिवार वाले ही उसको ये बताते हैं कि कहीं कहीं तेरे साथ कोई गलत दुर्घटना ना कर दे, तुझे मार ना दें, ऐसी चीजें उसके परिवार वाले या फिर उसके ही समाज वाले, उसके रिश्तेदार वगैरह ये बताते हैं। क्योंकि जब केस कर रही थी वो, तो सब उसको उकसा रहे थे कि केस करो केस करो केस करो। अब केस कर दिए तो वहां से जाने के लिए रोका जाता है कि
तो तुम्हारे साथ गलत कर दिया जाएगा। बहुत ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं कि उसके साथ में ऐसा हो गया था, उसको मार दिया गया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें भी मार दिया जाएगा, तुम्हें भी गलत कर दिया जाएगा। ऐसी कई चीजें समझाई जाती हैं उसी परिवार के द्वारा जिस परिवार में वो लड़की रहती है, चाहे वो उनके सगे रिश्तेदार हों, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई और भी हो। क्यों? क्योंकि अब जो है डिस्प्यूट बढ़ गया है। सबको मालूम है कि केस हो गया, तो केस का मतलब ये होता है दुश्मनी, आपस में दुश्मनी करना। अब दुश्मनी का जो परिणाम है वो आप समझ सकते हैं, परिणाम क्या निकल सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन ऐसी चीजें सामने आती हैं कि परिवार समझौता कराने के नाम पर वो कुछ और भी केस आपके ऊपर फाइल कर सकते हैं। हालांकि केसेस की तो कोई लिमिट नहीं है, कोई भी केस किसी के ऊपर फाइल कर सकता है, झूठ के आधार पर तो कुछ नहीं, लेकिन जहां रिश्ता बनाना चाहते हैं वहां पर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा। और अगर विश्वास नहीं है, पत्नी पहले से ही कुछ गलत कर चुकी है आपके ऊपर और अब भी आपके साथ में रहना चाहती है, तो अगर आपको विश्वास है तो आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये भी एक रिस्क है। अब की बार जो है वो पहली बात तो, अब पहले तो देखिए मैं और चीज बताऊंगा, आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई है जो वो आपको जरूर बता रहा हूं कि अब आपके ऊपर केस 498 हो चुका है, यानी कि क्रूअल्टी ग्राउंड हो चुकी है। अब अगर लड़की आपके घर जाती है और वो कुछ भी छोटी मोटी खुरांच भी मार लेती है और ये कह दे कि सर मेरे साथ में इसने जान से मुझे मारने की कोशिश करी, तो फिर देखिए, फिर क्योंकि क्रूअल्टी पहले हो चुकी है और क्रूअल्टी होने के आधार पर अब जो है वो 100% वो प्रूव्ड हो जाएगा कि वाकई आप लड़की को किसी प्रकार से उसकी जान की मतलब जान लेना चाहते हैं, या फिर उसको परेशान या फिर किसी प्रकार से इस तरीके की घटना घटित करना चाहते हैं। तो अब जो है वो दिक्कतें ज्यादा भी आ सकती हैं, और अगर आप दोनों के बीच में विश्वास है और एक साथ नहीं होगा तो फिर आपका जीवन अच्छा भी हो सकता है। दोनों ही रास्ते हैं, क्योंकि हमें तो दोनों पहलू देख के चलने हैं, सही भी और गलत भी। वो आपको डिपेंड करता है, क्योंकि जीवन आपका है, आपने एक दूसरे के साथ जीवन बिताया है। आपको पति के ऊपर विश्वास है, पत्नी को पति के ऊपर विश्वास है कि मेरा पति ऐसा नहीं है, ऐसा किस तरीके का कोई मेरे ऊपर गलत नहीं कर सकता, तो फिर आप पति के साथ रहें। और अगर आपको लगता है कि पति भी मेरा सही नहीं है, वो भी किसी प्रकार से गलत है, वो भी मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, या फिर पहले कोई गलत कर चुका है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी। पत्नी को ये लगता है कि पहले भी मेरे साथ गलत कर चुका है, मुझे जान से मारने की कोशिश कर चुका है, तो फिर आप ऐसा बिल्कुल आप भी ना करें, क्योंकि जान सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा कीमती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पर जो है अब सेटलमेंट की बात आती है। सेटलमेंट में कुछ पति या पत्नी अगर साथ में रहना चाहते हैं तो फिर तो आपको केस खत्म करने होंगे, पति को भी और पत्नी को भी, तो एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। हालांकि बिना केस के भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि पत्नी ने पहले वाले केस पुराने खत्म किए नहीं, और क्योंकि पहले जो केस हुए वो भी तो किसी ना किसी वजह से हुए ना, पत्नी ने किए पहले वाले केस, अब पत्नी उन केस को फिर ना खत्म करे हुए दोबारा तुम्हारे घर फिर आ गई, तो फिर उसने और ज्यादा तांडव मचा दिया, और ज्यादा परेशान कर दिया, और ज्यादा केस कर दिए, तो फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा, अब ये चीज तो केस पति पत्नी की तरफ रह गए, अब पति की बात करते हैं। पति भी हो सकता है कि कहीं गलत हो, तो पति भी अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना पहले घटित कर चुका हो, या फिर पहले किसी प्रकार से आपको जान से मारने की कोशिश कर चुका हो, या फिर आपका पति का ज्यादा दुर्व्यवहार जो खराब ज्यादा है, तो फिर आप समझे कि जब पहले मेरे साथ में उसकी नहीं बन पाई, तो फिर अब क्या बनेगी। अब तो ज्यादा डिस्प्यूट हो गया है। तो देखो, जिसकी बननी होती है उसको शुरुआत में से ही बनना शुरू हो जाती है, लेकिन जिसकी बिगड़ गई एक बार, तो फिर बिगड़ने में फिर और संभलने में दोनों में अंतर आ जाता है। और एक बार धागा टूट जाता ना, ये रिश्ते का धागा है, अगर ये टूट जाता है दोबारा गांठ जोड़ो तो फिर वो खरकती है और परेशान करती है। तो ये चीजें आपको समझनी है। लेकिन अब यहां पर कुछ, अब ये तो साथ वाले रहने वाले हो गए, अगर कुछ चाहते हैं कि अलग रहना है, यानी कि दोनों को डाइवोर्स लेना है या फिर कॉम्प्रोमाइज के आधार पर, तो देखिए डाइवोर्स जो है आप पारिवारिक रूप से यानी कि पंचायत रूप से अगर डाइवोर्स लेते हैं, तो फिर आप वो जो डाइवोर्स है वो वैल्यूएबल नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप वहां पर परिवार में या फिर पंचायत के द्वारा अगर आप डाइवोर्स करते हैं, तो आप वहां पर एक स्टाम्प लें, स्टाम्प पर लेकर अपनी बात लिखवाएं कि हम दोनों हैं और हम दोनों अपनी मर्जी से अलग रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं, जिसकी कि भविष्य में हम इसका केस जो है वो कोर्ट में फाइल करेंगे तलाक का। आप इस तरीके की सामाजिक रूप से ज्यादा तलाक लेने के बाद, सामाजिक रूप से हो गया ही, उसमें 2-4 लोगों को साइन करा लें दोनों पक्ष की तरफ से, और फिर उसी के आधार पर आप कोर्ट में एक केस फाइल भी कर दें, जो कि म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि सेक्शन 13B के द्वारा आप हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा आप सेक्शन बी के तहत जो है आप कोर्ट में जाकर आप उसको म्यूचुअली डाइवोर्स लेते हैं, मतलब दोनों सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं। अब रही बात इसमें सेटलमेंट की, क्योंकि इसमें पैसा भी देना होता है, क्योंकि दोनों परिवार में जो खर्च हुआ ये हुआ तो उसमें देना भी होता है। तो आप अगर दोनों पर भरोसेमंद हैं तो आप जो भी आप रकम देना चाहते हैं उसका कुछ % रकम पहले दें, और
वो भी लिखवा लें आप, जब दें जब आप कोर्ट में जाके 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, जब डाइवोर्स आप म्यूचुअली लेंगे। फर्स्ट मोशन में आप जो भी पैसा लेते हैं, रकम लेते हैं, तो पहले बात तो आप उसको लिखवा लें कि मैं इतना रकम इतना देना चाहता हूँ। तो जिस समय पर आप जो भी रकम देना चाहते हैं वो फाइल पर नोट करवा लें, लिखवा लें कि मैंने इतना पैसा दिया और उसने रिसीव किया। रिसीविंग आप वहां पर ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी वो। बाकी अमाउंट जो है वो आप सेकंड मोशन मतलब जो लास्ट में 6 महीने की डेट पड़ती है, उस डेट 6 महीने की डेट के बाद जो आपका लास्ट में जहां डिग्री पारित होगी वहां पर आप सेकंड मोशन में आप बकाया पैसा जो है वो दे दें। तो ये एक तरीका है, और ये भी सब मेंशन करवाएं आप, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी कोई भी मैं बहुत मैंने केस देखे हैं जो पत्नी जो है वो फर्स्ट मोशन में आती है, सेक्शन 13B का डाल जाती है, बाद में उनको लगता है मेरा तो कोई है ही नहीं, अब मुझे ना मेरा परिवार साथ रहा ना मेरा पति रहा, मुझे तो अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो फिर वो सेकंड मोशन में से पहले ही वो पलट जाती हैं, मतलब मुकर जाती हैं, जो पहले कहा था उन्होंने पहले म्यूचुअली डाइवोर्स करने के लिए, अब वो उनका मन बदल गया, और बदल गया तो फिर पैसा डूब गया आपका, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो दोनों रास्ते हैं, आपको किस तरीके से साथ में रहना है, किस तरीके से अलग रहना है। बाकी और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी अगर ये आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो तुरंत लीजिए, लाल रंग का बटन है, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा। और भी कुछ मेरी वजह से, मतलब मेरी तरफ से कुछ, मैंने तो हालांकि पूरा कोशिश किया बताने का आपको, लेकिन कुछ रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। और एक मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बस मैं इतना करना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।